स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आज की जो वीडियो उसमें हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज एलसीएम, ओके, जिसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसके साथ हम क्या सीखने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। यानी कि हम 2 फैक्टरों या 3 फैक्टरों उसमें से हम किसी भी नंबर्स का जो एलसीएम है, जो एक्सप्रेशन है उसका एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फाइंड दी एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले देखना है कि एलसीएम है क्या। बेसिक एलसीएम इज एब्रीविएशन ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टी। यू नो स्टूडेंट, मल्टीपल जो होता है ना, ये टेबल होता है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे 2 के क्या है, मल्टीपल्स है। ओके, लेकिन लीस्ट होता है छोटा, कम। ओके, कॉमन जो सेम हो दो। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है? द एलसीएम ऑफ 2। अब एलसीएम जो होता है ना, वो हमेशा 2 नंबर्स के दरमियान होता है। कभी भी सिंगल टर्म का आप एलसीएम फाइंड नहीं कर सकते। 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि या तो उसमें 2 टर्म्स होती हैं या 2 से ज्यादा होती है। इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। अब वो जो दोनों टर्म्स है उनमें क्या होगा? सबसे वो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होगा। दैट इज डिविजिबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, डिविजिबल बाय ईच ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो एलसीएम होगा वो ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो दोनों टर्म्स के ऊपर, जिनका हमने एलसीएम फाइंड किया, उसके ऊपर क्या होगा? डिविजिबल। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर ना तो प्लस है ना माइनस है। अगर प्लस माइनस ना हो तो हम इसको कैसे लिखें? तो सिंपल, आप 2 को तो फैक्टराइज करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लेंगे और बी सिंगल है, बी वैसे ही आ जाएगा। हमारे पास 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए और बी साथ वैसे ही है। 6 है तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 और ए और बी साथ वैसे ही है। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो हमारा एलसीएम होता है ना, वो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर दोनों को मिला के। ओके, अभी आप इसमें देखिए तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है ना वो क्या है। आप इसको चाहे तो इस तरह से मार्क भी कर सकते हो। ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर, ये 2 है और दूसरा ए है और थर्ड हमारे पास बी है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो एक तो 2 है, एक ए है और एक बी है। अब हमें देखना है अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन, देखिए अनकॉमन क्या है। एक तो हमारे पास 2 है और एक 3 है, ये रहेगा 2 और 3। एक अगर आप देखें तो ये ए भी अनकॉमन है, ठीक है। तो आप इसमें और इसमें, क्योंकि दोनों में अनकॉमन एक है, तो आप इसको एक टाइम में लिखोगे, ये नहीं कि इसको दोनों बार लिखो। अब जो हमारे पास एलसीएम होता है ना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या था? दिस इज 2ab और अनकॉमन फैक्टर क्या था? इसको मल्टीप्लाई कर लें 6a। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 आर 12, ए और ए मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर और बी साथ वैसे ही। और स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों बल्कि इन तीनों टर्म्स का क्या आ गया? एलसीएम। अब आप चेक कर सकते हो, अगर आप इस टर्म को इस पे डिवाइड करोगे ना तो ये इसको डिवाइड करेगी, इसको भी इस पे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करेगी, इसको भी इस पे डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका। आई होप कि आपको इस तरह के फैक्ट एक्सप्रेशन में से एलसीएम फाइंड करना समझ आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 के। स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है उसमें आप देखिए तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। जब प्लस होगा तो सबसे पहले आपने इसको फैक्टर इस तरह करना है कि उसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो आप देखिए इस दोनों में से एक्स कॉमन आ, तो जैसे हम एक्स कॉमन लेंगे यहाँ का रहेगा एक्स और यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड। इसमें से आप देखिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, इधर हमारे पास क्या रहेगा एक्स। जब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं यहाँ 1 है। अब ये एक्स स्क्वायर है इसको 2 टाइम। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि कॉमन फैक्टर, इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है दिस इज एक्स और एक्स प्लस 1, एक्स एंड एक्स प्लस, और दूसरा हमारे पास होगा अनकॉमन। अनकॉमन में क्या आ रहा है? एक सिंपल एक्स आ रहा है ये। ओके, अब हमने फाइंड करना है इसका एलसीएम, और एलसीएम क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन। तो व्हाट इज योर कॉमन फैक्टर? एक्स, एक्स प्लस 1, अनकॉमन तो एक्स है। अब ये जो एक्स है इस एक्स से क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स प्लस, और ये हमारा इन दोनों टर्म का क्या रहेगा? स्टूडेंट आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर जो 3 है हमारा वो भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स है। तो जब स्टूडेंट 3 टर्म्स होती है ना
तो आपने याद रखना मिड टर्म ब्रेकिंग। अगर मिड टर्म से ब्रेकिंग से पहले देखिए ये कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अगर हम देखिए तो ये हमारे पास है a का स्क्वायर, ये हमारे पास है 2 का स्क्वायर, मिडल में क्या आएगा -2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या थी a और सेकंड क्या थी 2। अब जब इसको क्लोज करके लिखो तो क्या रहेगा a -2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको आप 2 टाइम लिख सकते हो, a-2 और a-। अब इसमें देखिए तो जस्ट a कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या रहेगा a-2। हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है a-2। ये देखिए ये दोनों में से कॉमन a-2 आ गया। और अनकॉमन फैक्टर क्या होगा, एक तो ये a है और एक a-2 है, ये और a-। अब हमने तो पहले सीखा हुआ कि जो हमारा एलसीएम होता है ना, दैट इज कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। अब जो आपके पास कॉमन फैक्टर था वो क्या था, वो तो था a-2 और अनकॉमन क्या है a इंटू a-2। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो या सिंपल लिख लो a इंटू a-2 का। और ये हमारा फाइनल क्या है। आप इसका स्क्वायर ओपन भी करके ले सकते हो अगर आप इसको मजीद करना है तो a और स्क्वायर ओपन करो तो ये आ जाएगा a² -4a प्लस। ओके, तो ये दोनों ही आंसर रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ है। स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 4.3 है 9th क्लास की मैथ की, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको मैं इस तरह सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो दरमियान में आप एक लाइन लगा के भी कर सकते हो। अब अगर इसको देखिए तो ये हमारे पास x4 -16 है, इसको आप लिख सकते हो x² का होल और ये बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट हमारे पास ना एक फार्मूला होता है कि अगर एक बार माइनस हो ना और एक बार प्लस हो और दरमियान में स्क्वायर आ जाए, उसको लिखोगे a - b और a प्लस, तो फिर ऊपर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो क्या बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा x² -4 और फिर क्या बन जाएगा x² +4। अब स्टूडेंट ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये x² +4 एज इट इज रहे, तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास x -2 और x +2 और इधर बन जाएगा x² प्लस। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी देख लें तो वो हमारे पास क्या x³ -4x। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो सबसे पहले देखना आप इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है तो क्या रहेगा x² -4। आप इस x² -4 को दोबारा क्या लिखोगे x² और 2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको इस फार्मूले से एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब तो चाहे आप डायरेक्ट भी इसका एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम क्या था हमारे पास कॉमन और अनकॉमन। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास कॉमन, मैं यहाँ लिखूंगा x -2 और x +2। और अनकॉमन फैक्टर कौन सा है, अनकॉमन फैक्टर हमारे पास ये वाला। ओके, एक तो आ जाएगा x और x² प्लस। अब इनको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो अगर हम x को पहले लिख लें तो ये जो x² +4 है, x +2 और x -2 है, तो ये तो x4 -16 से निकला है, इसको दोबारा आप x4 -16 और यही हमारा फाइनल क्या होगा। आई होप कि आपको इस टर्म की समझ। स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 4.3 है 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसको फैक्टराइज कैसे। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे जो बेसिक कंडीशन होती है ना, वो देखिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो आप इसमें से अगर देखिए तो 4 कॉमन आ सकते हैं, ठीक है जी। तो जब इसमें से आप 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा 4 - x। ओके, अब जो 4 होता है ना, इसको लिखोगे 2 × 2, इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक फार्मूला पढ़ा था, अगर दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस हो, एक बार माइनस और एक बार प्लस, यहाँ दरमियान में देखो माइनस है और स्क्वायर भी है, तो ये हमारा रिजल्ट क्या रहेगा 2 × 2 और ये बन जाएगा 2 - x और ये बन जाएगा 2 + x। ये हमारे पास इसका ये इसके फैक्टर। अब स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें क्या है x² + x - 6, इसकी हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। तो 6 की फैक्टराइजेशन करनी है -6, तो 3 बनेगा प्लस का और 2 बनेगा माइनस का। तो फर्स्ट में से क्या कॉमन है x, फिर क्या बचेगा x + 3, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है बाहर मल्टीप्लाई और अंदर, यहाँ से -2 कॉमन आएगा और x + 3, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। इसकी दूसरी बड़ी पहचान क्या होती है कि ये दोनों फैक्टर हमारे सेम है और हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया इसका x + 3 और दूसरा क्या आ गया x -। अब जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको तो आप देखें ये वाला क्वेश्चन बन के, तो अभी क्या लिखोगे इसको 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। अब एक बार माइनस और एक बार ओके हो गया। तो स्टूडेंट अब इसमें से हमने क्या देखना होता है कॉमन और अनकॉमन। तो पहले हम देख लेते हैं कॉमन। तो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट आप देखिए तो x + 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन तीनों में नहीं है। ओके, तो ये सारे के सारे जो इसके फैक्टर है ना, ये अनकॉमन, क्योंकि ये 2 - x इसमें है, इसमें x - 2 है,
ये 2 माइनस एक्स, इसलिए थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये वाला जो x माइनस 2 है ये इसके साथ कॉमन लिया जा सकता, तो कॉमन तो लिया जा सकता, लेकिन अगर इसमें से आप माइनस कॉमन, ठीक है जी, तो इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 और ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स। अब ये इजीली हमारा कॉमन लिया जा सकता। अनकॉमन हमारा आ गया 2 माइनस एक्स, और अनकॉमन में क्या है, अनकॉमन में एक तो ये 2 और 2 आएगा यानी कि 4, दूसरा क्या आएगा 2 प्लस एक्स, ये 2 प्लस एक्स इन दोनों में से एक बार निकल, और थर्ड क्या आएगा x प्लस, ओके। तो जो हमारा एलसीएम होता है ना वो क्या होता है कॉमन और अनकॉमन और साथ ही रहेगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, और ये बन जाएगा x प्लस, अब 4 ऐसे ही रहेगा, ये दोबारा से बन जाएगा 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर और x प्लस 3 साथ वैसे। अब ये दोबारा से बन जाएगा 4 और x का स्क्वायर और ये बन जाएगा x प्लस, और ये हमारा फाइनल क्या होगा इसका आंसर। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, और जल्दी से आपने क्या करना है इन क्वेश्चन को नोट भी करना है, सॉल्व भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आप तक टाइम से